नमस्कार, मैं हूं विष्णु दयाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं पब्लिक मीडिया न्यूज़। पहुंचे हैं जवाहर कॉलोनी में। मैं आपको बता दूं कि जवाहर कॉलोनी में लगातार चोरी और छीना झपटी की जो वारदात है वो बढ़ रही है। और आपको बता दूं कि 2 दिन पहले यहां पे एक महिला, सामने ये जो दुकान है यहां से सामान लेके जैसे ही बाहर निकली, 2 बाइकर आते हैं, उसका पर्स छीनते हैं और पर्स छीन के फरार हो जाते हैं। और आगे जाके एक भाई साहब की दुकान है जिनके सिलाई मशीन और वॉशिंग मशीन और कूलर की दुकान है, वहाँ से भी एक मशीन उठा के भाग जाते हैं। इस तरह की वारदात जो है लगातार बढ़ रही है और शहर के अंदर साइबर क्राइम है वो भी अपनी चरम सीमा पे है। ऐसे में थाना इंचार्ज मनीष जी पहुंचे हैं और मनीष जी लगातार लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं और इस तरह की वारदात को रोकने के लिए क्या कुछ खास कदम उठाएंगे, आइए बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लगातार इस तरह की वारदातें हैं, उनको रोकने के लिए सर क्या कदम उठाएंगे आप? सर, पहले तो जो अपना एरिया है उस एरिया में जो आपको अपने आसपास जो नशा करने वाले लोग हैं जी, ऐसी वारदात वही करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो नशा कर रहे हैं, आप हमें इन्फॉर्म करिए या नशा मुक्ति केंद्र को इन्फॉर्म करिए उस बारे में, क्योंकि अगर समाज में नशा होगा ना सर तो ऐसी वारदात होती हैं। तो हमारा ही ये ड्यूटी बनती है कि जो ऐसे जो लोग हैं जो नशा करते हैं और ऐसे ही लोग क्राइम करते हैं। अब जैसे आपके एरिया में कई वारदात होती हैं साइबर फ्रॉड के बारे में। साइबर फ्रॉड में क्या होता है, जो वर्तमान की जो वारदात हैं उसमें क्या आ रहा है कि एटीएम में आते हैं 2-3 लोग और एटीएम को बदलकर दूसरा एटीएम दे देते हैं और उसके एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं। तो इससे बचने का एक तरीका है कि जब भी आप एटीएम में जाओ, एक टाइम पे एटीएम के अंदर एक ही बंदा होगा। दूसरी बात, अगर वो नहीं कहना मानता है तो आप उसी टाइम 112 पे कॉल कर सकते हैं। हम हाथों हाथ 5 मिनट के अंदर अंदर आपके पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले साइबर से बचने का मेन तरीका होता है। दूसरा, आप सभी को पता होगा आजकल व्हाट्सएप पे भी लिंक आते हैं या एपी के फाइल आते हैं। कई बार आता है कि आपको इतने पैसे इनाम में मिले हैं, इस तरह की चीज़ निकली है। तो जैसे वो कहते हैं कि आप जैसे आजकल एक नया फ्रॉड आया है कि शादी की सीज़न है तो वेडिंग कार्ड आते हैं, तो वो एपी के फाइल बना के भेजते हैं। जैसे ही आप एपी के फाइल खोलोगे, क्लिक होते ही आपका फ़ोन हैक हो जाता है। उसके आपका बैंक अकाउंट, आपका पूरा जो फ़ोन है उनके कंट्रोल में आ जाता है। तो इसके बचने का एक तरीका है, कोई भी अननोन नंबर है, चाहे वो किसी प्रकार का हो, व्हाट्सएप पे हो, फ़ोन पे हो, लिंक हो, किसी भी अननोन लिंक को, अननोन नंबर से कोई मैसेज आया है, कोई एपी की फाइल आई है, उसको आपको क्लिक नहीं करना है। कोई अननोन नंबर से वीडियो कॉल आती है, आपको उसको नहीं उठाना है। ठीक है। और जब आप एटीएम में जाते हैं, एटीएम में ध्यान रखें, कभी भी बच्चों और बूढ़ों को मत भेजो। और एक टाइम पे एटीएम में एक ही बंदा जाएगा। अगर वो कहना नहीं मानता है तो आप हाथों हाथ फ़ोन कर देते हो, सर ऐसी ऐसी यहाँ वारदात हो रही है। साइबर क्राइम से बचने का एक ही तरीका है। सर, कभी कभी इंसान के साथ वारदात हो जाती है पर वो पुलिस के पास नहीं जाता है, तो ऐसे केस में जो जनता और पुलिस के बीच का जो ये गैप हो रहा है उसको कैसे दूर करेंगे? इसमें सर कुछ आपकी सहायता चाहिए, जो अपने एरिया की पुलिस है उसका भी फ़र्ज़ बनता है और जो आसपास के लोग हैं, जनता है, उनका भी ड्यूटी बनती है कि वो पुलिस के साथ सहयोग करें। दोनों आपस में सहयोग करेंगे, उसी से सर इस क्राइम पे कंट्रोल किया जा सकता है। एक तो जैसे हम बार बार स्कूलों में जाते हैं, जागरूक अभियान चलाते हैं साइबर के बारे में, नशा मुक्ति के बारे में, तो सर इसीलिए हम चाहते हैं कुछ न कुछ लोगों को जागरूकता है ताकि इस क्राइम पे थोड़ा कंट्रोल आ सके। बिल्कुल, लगातार जो पुलिस है वो अपने हिसाब से अपने स्तर पर जागरूक अभियान जनता के बीच लेकर चलाती है और जनता से भी आग्रह करती है किसी भी तरह के जो वेबसाइट है या कोई अननोन नंबर आता है उसको क्लिक ना करें, उसको उठाएं नहीं। अभी जो 2 दिन पहले वारदात हुई है, हमारे साथ विक्की सिंह सलूजा है। सर, क्या वारदात हुई थी अभी? देखिए, 4 तारीख को मेरे पास फ़ोन आता है भाई का ही, मेरे मित्र हैं अनिल दीवान जी, इनकी वाइफ आती हैं यहाँ कपड़े लेके अपना बाहर बुटीक से बाहर जाती हैं और प्रेस कॉलोनी साइड से 2 बाइक से आते हैं, ब्लैक कलर की बाइक जो सुनने में आया है, और इसी जगह पे उनसे पर्स छीन के भाग जाते हैं। तो ये था कि ये तो वारदात है, उसमें ज़्यादा पैसे नहीं थे, उसमें 1700-1800 रुपये थे। डॉक्यूमेंट्स इनका एटीएम सारा था, इन्होंने बंद करवाया। हमने इतला दी कि कल को फिर और कोई बड़ी वारदात ना हो। उसी के अगले दिन फिर पता चलता है कि हमारे अंकल है, इनकी दुकान है यहाँ कोने पे और सामने ये दुकान है और मेन रोड से ही इनकी 2:30 बजे यहाँ से मशीन, दिन दहाड़े वहाँ से मशीन, सिलाई मशीन चुरा के लेके चले जाते हैं। बाइक से है, 2 लोग हैं, वो मशीन चुरा के चले जाते हैं। तो ऐसे ऐसे ये क्या है, उनका मन बढ़ रहा है, वो क्या है, स्मैकर है, क्या है। हमारा काम था इत्तला करना कि कल को और बड़ी वारदात ना हो पाए, क्योंकि हम साथ में जुड़े, हम एक समाज सेवक हैं, तो हमारा काम है कि मिलजुल के चलना।
हम ये चाहते हैं कि ऐसी वारदात ना हो जो आज तक नहीं सुनने में आई, वो सुनने में आ रही है। गली है, यहाँ कॉपी किताब की दुकानें हैं, आए दिन जैसे यहाँ लेडीज़ भी जा रही हैं, बंदे भी जा रहे हैं, किसी के पास पैसा होता है, कोई अपने गले में कोई चैन वगैरह पहनते हैं, तो ऐसे उनका क्या मन बढ़ेगा। कल को आज वो ऐसे तो पर्स छीन के जा रहे हैं, कल को वो चैन भी छीन सकते हैं और भी ज़्यादा क्राइम बढ़ा सकते हैं। तो इसी के लिए हमने इत्तला किया था और आज सर को बुलवाया है कि इस चीज़ पे पाबंदी लगे, थोड़ा सा ये कड़ाई करें। और हम लोग का भी हमारा भी काम है कि हम भी इनको इत्तला करें और पकड़ने की कोशिश करें ऐसा जो वारदात करता है, क्योंकि यहाँ से वो प्रेस कॉलोनी से सीधे आते हैं और ये बन्नू धर्मशाला वाली गली है, यहाँ से सीधे आगे जाके क्या वहाँ से रोड डिवाइड है, एक आपका 45 फुट जाता है, एक मंदिर की तरफ जाता है, एक सीधे जाता है और वहाँ से वो भाग जाते हैं, क्योंकि जब तक बंदा उनका पीछा करेगा तो वो उधर उधर चले जाते हैं। तो ये वारदात बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए सर आज आए हैं और इन्होंने और भी काफ़ी जानकारी दी है जो आजकल जैसा फ्रॉड हो रहा है, तो उसके ऊपर इन्होंने बताया है। अब हमारा काम है कि हम ये हमारे साथ चले और हम इनका साथ दें। क्या हुआ था अनिल क्या हुआ था आपकी वाइफ के साथ? 4 तारीख को मेरी वाइफ 4:30 बजे योगा से आती है और सूट यहाँ पे सिलाई के लिए देती है, तो रेगुलर आती रहती है वो उधर। तो 4:30 बजे वो जा रही थी सूट लेके, तो उसके हाथ से पर्स था, दूसरे हाथ में मोबाइल। शायद उनकी जो नज़र थी वो मोबाइल और पर्स दोनों पे थी, बट समहाउ वो मोबाइल बच गया, पर्स छीन के वो सीधे भाग गए गली में ही। ये एक वारदात है। नेक्स्ट डे जैसा सर ने और विकी ने बताया अभी कि नेक्स्ट डे दूसरी वारदात हो जाती है, मशीन उठा के भाग जाते हैं। तो हमारा पर्पस मनीष जी को ये बताना है कि भाई यहाँ पे जो 1-2 वारदात हुई है, ताकि जनता और पुलिस मिलके इन चीज़ों को ठीक कर सके, करेक्ट कर सके। पुलिस भी अकेली कुछ नहीं कर सकती जब तक जनता उनके साथ नहीं है, तो अवेयरनेस दोनों तरफ से ज़रूरी है। आपकी दुकान से चोरी हुई थी? हाँ जी, हाँ जी। क्या क्या कुछ क्या 2:30 बजे हमारी दुकान से आए और अपना मशीन लेके चले गए और हमें पता ही नहीं चला, दुकान का लड़का रोटी खा रहा था। फिर आपको पता कब चला? हमें 10 मिनट बाद एक बंदे ने कहा वो जो मशीन की बेस है ना, जैसे उन्होंने उठाई होगी वो मशीन की बेस नीचे गिर गई, मशीन की बेस नीचे गिर हुई थी, ऊपर मशीन ले गए, वो ढक्कन जो है नीचे गिरा पड़ा। एक दुकान है अपनी, हमें तब पता चला, वो भी एक राह चलते ने बताया, कहता ये गिरा पड़ा, मशीन लेके नीचे का वो गिर गया। हड़बड़ाहट में वो सवेरे इन्होंने ले लिए। हड़बड़ाहट में वो बेस नीचे गिर गई, मशीन उठा के चलते बने, वो भी राह चलते थे। कुछ कह रहे हो? इस बारे में सर मैं एक बात और बताऊंगा। जैसे आजकल छोटे बच्चे हैं जिसकी एज 15 साल है, 16 साल है, सबके पास फ़ोन होता है। अब फ़ोन में क्या होता है, कोई अननोन नंबर वीडियो कॉल आती है, तो वीडियो पिकअप कर लेता है, तो उससे क्या करता है, वो उसकी गलत वीडियो बना देता है। समझ गए बात को? गलत वीडियो बना के उसको ब्लैकमेल करता है। वो कहता है कि आप इतने पैसे डाल दो, अदरवाइज़ मैं आपको फ़ोटो लीक कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर इस तरह की एक्टिविटी होती है, आप अपने बच्चों को बताओ, कोई भी इस तरह की घटना होती है, सीधे थाने में जाओ। आपको वो कुछ नहीं करता, वो आपके डर का फ़ायदा उठाता है। समझ गए बात को? अगर कोई गंदा वीडियो बनाता है कि असली चित्र आपको दिखा के ब्लैकमेल करता है, तो आप थाने में जाओ। वो सिर्फ आपके डर का फ़ायदा उठा के फ्रॉड करता है। कभी भी वो आपकी साइबर में आपकी जो फ़ोटोज़ है वो लीक कभी नहीं करेगा। वो सिर्फ अपने डर का फ़ायदा उठाता है। लगातार इस तरह के वारदात को रोकने के लिए अब पुलिस भी साथ में है और पुलिस भी ये कह रही है कि जो जनता है, अगर जनता के सहयोग से ये सारी कुछ चीज़ें संभव हो पाएंगी। अगर आपको इस तरह की वारदात को रोकना है तो पुलिस का सहयोग करें। किसी भी तरह की वारदात अगर आपके साथ होती है, कोई आपको ब्लैकमेल करता है, तो आप डरे नहीं, आप डायरेक्ट पुलिस को बताएं और पुलिस आपकी सेवा और सुरक्षा में हमेशा तैनात है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनिया के साथ विष्णु दयाल, पब्लिक मीडिया, फरीदाबाद।